बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी त्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। मैं इतना गुम हो जाऊं तेरी जात ए आली में। जो मुझे देखे उनका तेरा दीदार हो जा। दर्शन तेरा सतगुर प्यारे, जीव करन कोई बागा वाले। दर्शन दा रस उन्नू आया, जिसने मनचित दर्शन लाया। तेरी रहमतों का असर दुआओं में पाया है। आई जब भी मुसीबत तूने ही साथ निभाया है। कैसे कह दूं मालिक कि तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। गिरा मेरा जब अश, उसमें तेरा ही चेहरा नजर आया। साथ संगत जी, आइए एक साखी बहुत सुंदर सी आपके सामने रखता हूँ। दशवंत, पश्चिम पंजाब, जिला गुजरावाला, अब पाकिस्तान में पाणिया वाली गांव में मेरे परम पूजनीय हजूर जी के कुछ सेवक रहते थे। हजूर जी उनके पास अक्सर जाया करते थे। लाला लालचंद वहाँ के मशहूर व्यक्ति थे। मुझे यह बात उनसे सुनने को सौभाग्य मिला कि मैं अपने तीनों बेटे रूपलाल, दीवान सिंह और मेला रूप के साथ हजूर जी के दर्शन करने जाया करता था। उनके मन में सेवा भाव थी। एक दिन हजूर जी ने उन पर कृपा करते हुए फरमाया, तुम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि अब पाकिस्तान बन जाएगा। लालचंद जी को हजूर के वचनों पर विश्वास था। उन्होंने हजूर जी से पूछा कि हमें कहाँ जाना चाहिए। हजूर जी ने फरमाया, बीना के नज़दीक सागर नाम का शहर है, वहाँ जाकर तुम अपने बच्चे को लकड़ी कोयले का काम शुरू करवा दो। दीवान जी सिंह जो तो पढ़े लिखे तो थे नहीं, पर उनका हजूर के प्रति सेवा भाव बहुत था। अतः हजूर जी ने उनको अपनी सेवा में रख लिया। उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी। बाद में हजूर जी ने उनका नाम प्रेमदास रख दिया और लालचंद जी ने अपने दोनों बेटों को साथ में लेकर सागर में लकड़ी कोयले का काम शुरू कर दिया। एक साल में जो बचत हुई उसका दसवंत यानी कमाई का 10वां हिस्सा 7,000 रुपये हजूर जी के भेंट कर दिया। बाद में उनको लगा कि दसवंत तो बहुत ज़्यादा बन जाता है, इसलिए उन्होंने 5 साल तक दसवंत भेंट नहीं करी। उन्हें ये लगा कि मैंने दसवंत बहुत ज़्यादा दे दी है और 5 साल तक उन्होंने हजूर के आगे दसवंत भेंट नहीं कर। धीरे धीरे लालचंद जी का काम बढ़ता पड़ता रहा। तब उनको महसूस हुआ कि हमारा काम शायद दसवंत पेश न करने की वजह से कम हो गया। कमलता पर यह सोचकर एक दिन दोनों पिता पुत्र दसवंत के रुपए लेकर हजूर जी के दर्शन के लिए जयपुर गए। हजूर जी को यह पेश कर मत्था टेक कर बैठ गए। हजूर ने फरमाया, अब यह दूध नहीं जहर है, मैं नहीं लूँगा, इसे उठा ले जाओ। तब दोनों रो पड़े। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हो गया। वे बोले कि हम गुनाहगार हैं, कृपा करके आप हमें बख्श दीजिए। उनकी विनती करने पर हजूर जी ने उन्हें बख्शते फरमाया, इन रुपयों को ले जाओ। एक दिन हम खुद तुम्हारे पास आएंगे। फिर वह दिन आया जब हजूर जी उनके पास गए। एक तारीख बताकर बोले कि इस दिन जितना माल खरीद सकते हो खरीद लेना। थोड़ी देर बाद दूसरी तारीख बताकर कहा, इस तारीख को माल बेच देना। हजूर जी की आज्ञा अनुसार उन्होंने उनकी बताई हुई तारीख पर खूब माल खरीदा और बताई हुई तारीख पर माल बेच दिया। इससे उनको बहुत लाभ हुआ। जब उन्होंने उस दसवंत निकाल कर हजूर जी को पेश किया, हजूर जी ने फरमाया, अब यह दूध है। तब फिर से उनके अच्छे दिन आ गए। उन्होंने हजूर जी को धन्यवाद किया। हम अवगुणी भरे एक गुण, नाही अश्रित छाड़ी बिखे बिखो खाई। माया मुँह भरम पे पूले, सुत दारा से प्रीत लगाई। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी त्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय।
सिया राम सिया